और आपको बता दें कि यमुना किनारे तटबंध निर्माण पर हुए हर साल करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद किसानों की जमीन नदी में समा रही है। गांव नवाजपुर में किए गए काम का निरीक्षण करने पर सामने आया कि पैचिंग में छोटे पत्थर और जंग लगी घटिया तारें इस्तेमाल की गई। तेज बहाव में पत्थर कभी भी बह सकते हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी सवाल उठाए हैं इस पर, जबकि विभाग का दावा है कि काम नियमों के अनुसार हुआ है। फिलहाल कटाव रोकने के लिए मिट्टी के कट्टे लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक मजबूत तटबंध नहीं बनेगा तब तक उनकी जमीन सुरक्षित नहीं होगी। 1,500 एकड़ भूमि यमुनानगर में जा चुकी है और जा रही है। क्यों? क्योंकि जो तटबंधों के लिए स्टोन पिचिंग करनी थी उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, वो सारा पैसा खा लिया और अब ये कह दिया कि वो तो यमुना में पत्थर बह गया। कई ऐसे गांव हैं जहां से अब यमुना जी 2-2 एकड़, 5-5 एकड़, 3-3 एकड़ पर है, तो आबादी वाले गांव बेचिराग बनने की कगार पर खड़े हैं। छोटे पत्थर कोई बड़े पत्थर को रोकने के लिए इक्का दुक्का लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पत्थर की पैमाइश करते हैं तो 14% वाइड्स और छोटे पत्थर के मेजरमेंट को लेस कर देते हैं। के अंदर 6 इंच से बड़ा लगेगा। कोई भी बड़ा पत्थर ऐसा है जो मान लो नहीं एक जगह जमता है तो उसको जमाने के लिए नीचे छोटा पत्थर लगाना पड़ता है, और जो कि वाइड्स के अंदर काउंट होता है, वाइड्स की डिडक्शन होती है। लेकिन सर जो नवाजपुर में हमने भी देखा है जी, जो स्टैग लगे हैं पत्थरों के, जाल के अंदर से पत्थर जो है बाहर निकल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब आप तो 1-2 बोल रहे हैं, वहां तो हजारों की तादाद में छोटे छोटे पत्थर है। नवाजपुर में तो विजिलेंस ने भी चेक किया है, एसडीएम साहब ने भी चेक किया है, कोई छोटा पत्थर नहीं है। हर बार बरसात के दिनों में यह जमुना उफनती है और सैकड़ों एकड़ भूमि को अपने में समा लेती है। खतरा रहता है बहुत सारे गांवों को जो इस जमुना के तट पर बसे हैं। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार करोड़ों रुपया इस जमुना के तटबांध बनाने के लिए जारी करती है इरिगेशन विभाग को। इरिगेशन विभाग तटबंध बनाने के लिए, पत्थरों की पैचिंग करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करता है, ताकि एक तरफ तो जमीन को बचाया जा सके, वहीं ग्रामीणों को भी बचाया जा सके, फसलों को भी बचाया जा सके। लेकिन हर बार अक्सर यही सामने आता है कि तटबांध बह गए। प्रशासन द्वारा, इरिगेशन विभाग द्वारा पूरी तैयारियां की गई थी, तटबांध लगाए गए थे। आज हम पहुंचे हैं गांव नमाजपुर में यह देखने के लिए कि आखिर तटबांध बहते क्यों हैं, क्या कमियां रहती हैं तटबांध बनाने में। तो मैं आज उन्हीं तटबांधों पे खड़ा हूं। आप मेरे नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा, इस तरफ आप जमुना देख सकते हैं। जमुना जो कि दिल्ली को भी काफी प्रभावित करती है, और इसी जमुना का प्रवाह बहुत ही तेज होता है, और जब इस जमुना का प्रवाह तेज होता है तो बहुत ही तीव्र प्रवाह जो है लोगों के जमीनों को, फसलों को, पेड़ पौधों को अपने में बहा के ले जाता है। बात कर रहे थे तटबांध की। आप तटबांध को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा तटबांध के ऊपर लगे हुए पत्थर। आप देख सकते हैं इस तटबांध के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे पत्थर लगाए गए हैं। ये 2 किलो से 2.5 किलो का पत्थर है। ये पत्थर देख सकते हैं आप, ये पत्थर देख सकते हैं आप। मतलब 1-2 नहीं, मैं आपको धीरे धीरे आगे लेके जाता हूं। आप देख सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। और तटबंध के ऊपर जो पत्थर लगे हैं ये आखिर कैसे पत्थर हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए तटबंध के ऊपर जो पत्थर लगा है, इसका साइज देखिए आप, कितना छोटा साइज है। जबकि जब भी कहीं भी कोई तटबांध बनता है, उस तटबांध को बनाने के लिए एक नियम होता है। नियम यह होता है कि सबसे पहले जो तटबांध के ऊपर पत्थर लगता है वो बिल्कुल एक साइज का होना चाहिए। देखिए पत्थर आधा किलो का। ये क्या तटबांध को रोक पाएंगे? क्या जमुना के बहाव को ये पत्थर रोक पाएंगे? ये जनता टीवी ने आज इरिगेशन विभाग के अधिकारियों की कहें तो पोल खोलने का काम किया है, जो ठेकेदारों से मिलकर हर वर्ष तटबंध बनाते हैं
और हर वर्ष ये तटबांध जो है जमुना में बह जाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप पूरे तटबांध को देख सकते हैं कि ये तटबांध जो है बह चुके हैं, बन चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तटबांध को बनाने के लिए जिन तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देखिए वो तारें भी जर लग चुकी हैं। देखिए तटबांध के बीच में से तारों का जाल बना हुआ है, ये पूरा खाली हो चुका है। खाली होने के पीछे कारण यही है कि जहां का पत्थर निकल चुका है, क्योंकि पत्थर काफी छोटा था। जो पत्थर साइज लगना चाहिए वो पत्थर यहां नहीं लगा, छोटे साइज का पत्थर लगा है जो कि मानकों पर खरा नहीं उतरता। इस तरफ देख सकते हैं कोई पत्थर यहां नहीं है। जितना भी पत्थर यहां लगाया था नवाजपुर में वो सारे का सारा लग चुका है। यह भी बताया जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा अधिकारियों से मिलकर कहीं ना कहीं यहां के पत्थर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। यही कारण है। क्या वो दूर देख सकते हैं जेसीबी चल रही है जमुना के किनारे पर, और मिट्टी के जो कट्टे हैं, मिट्टी के कट्टे भर भर के जमुना के किनारे पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कटाव हो रहा है। इन तटबंधों का कारण यही होता है, पत्थरों की पैचिंग इसीलिए लगती है कि तटबंध ना बहे और लोगों की जमीनें ना बहे। यह सीधा अगर कटाव होता तो आगे गांव नवाजपुर है, गांव को खतरा हो सकता था। आप देखिए वहां पत्थरों की जगह कट्टे लगाए जा रहे हैं। सरकार करोड़ों रुपया इन तटबंधों पर खर्च करती है, लेकिन वो पैसा ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत के चलते इनकी जेबों तक पहुंच जाता है। मैं क्यों यह शब्द बोल रहा हूं पहुंच जाता है? इसके पीछे एक ही कारण है कि तटबंध के ऊपर छोटे छोटे पत्थर लगने। तटबंध का एक नियम होता है कि तटबंध के ऊपर सेम साइज का पत्थर लगता है, बड़ा पत्थर लगता है। छोटा पत्थर क्योंकि पानी में बह जाता है, इसलिए उसको तटबंध पर किसी भी कीमत पर नहीं लगाया जाता। लेकिन तटबंध पर छोटे छोटे पत्थर लगाए जा रहे हैं। यही हाल टापू कमालपुर का हुआ, वहां भी यही दिक्कत आई और आज गांव खतरे के मुहाने पर बैठा है। यमुनानगर के नवाजपुर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।